सुधीर सूर्यवंशी जी, महायुति के लिए राह आसान नहीं है। आपको एडवांटेज महाविकास आघाड़ी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एडवांटेज किसकी है, किसकी सरकार बनने के चांसेस आपको ज्यादा नजर आते हैं, तो आपके असेसमेंट से मैं समझ पाई हूं महाविकास आघाड़ी। सही समझा है मैंने? बिल्कुल मुझे सरकार बनने जा रही है, नहीं तो सरकार के बनने के नजदीक रह सकते हैं। जो कांटे की टक्कर होगी उनमें एक महाविकास आघाड़ी को मुझे लगता है। ठीक है, तो महायुति का अपना सेल्फ असेसमेंट जो बूथ से रिपोर्ट आई है उसके बाद जो कुछ भी कहे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी जी इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। अब हम महाविकास आघाड़ी का खुद का सेल्फ असेसमेंट क्या कुछ कह रहा था, ये राजेश से समझ लेते हैं। राजेश, आपके पास भी आपके सूत्रों से कई नेताओं से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या असेसमेंट एमवीए ने अपने लिए किया है? देखिए, महाविकास आघाड़ी के नेताओं से जो हमारी बात हो रही थी चुनाव के पहले, पोलिंग के पहले और पोलिंग के बाद, उसमें बहुत जो समझ के आया है, समझ में जो आ रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि सरकार बनाने के करीब होंगे। ये जो नेता आपस में बात कर रहे हैं या नेता जो हम लोगों को बता रहे हैं कि सरकार बनाने के करीब होंगे, लेकिन सरकार बना लेंगे, ये कॉन्फिडेंस अभी भी महाविकास आघाड़ी के नेताओं में नहीं है। और सबसे बड़ी वजह वो बताते हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र जो शरद पवार का गढ़ रहा है, वहां पर बड़ा सेटबैक लगने वाला है महाविकास आघाड़ी को, और वहां पर बड़ा सेटबैक लगने वाला है शरद पवार को। बकौल महाविकास आघाड़ी नेता जो उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा वक्त शरद पवार और उनके परिवार यानी कि सुप्रिया सुले ने बारामती में दिया, अजीत पवार पर फोकस किया, बारामती की सीट हराने पर ज्यादा फोकस किया है, तो ज्यादा वक्त उनका वहां गया है। यही वजह है कि पश्चिम महाराष्ट्र के जो 60 सीटें हैं वो खाली पड़ गई, वो वहां पर उस तरीके से प्रचार या उस जोर शोर से वहां प्रचार नहीं कर पाए। यही वजह है कि वो एक वीक लिंक जो है वो महाविकास आघाड़ी देख रही है। वहीं कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस का भी नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, यह भी महाविकास आघाड़ी का असेसमेंट है। हालांकि शिवसेना यूबीटी अपने 50% सीटें जीतेगी, यह असेसमेंट है। कांग्रेस भी तकरीबन 50% सीटें जीतेगी, लेकिन शरद पवार की पार्टी उतनी सीटें नहीं जीत पाएगी, इसलिए सरकार बनाने के करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन सरकार बनती हुई उनके असेसमेंट में कम से कम नजर नहीं आ रहा है। पिनास जी, तो आपकी नजर में महाविकास आघाड़ी जो है कॉन्फिडेंट नहीं है सरकार बनाने को लेकर, करीब पहुंचेंगे ऐसा उनका भरोसा है। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट है, वो तो कह रहे हैं कि बहुमत के आंकड़े को भी पार कर जाएगी महायुति, और बीजेपी जो है वो 90 सीटों से भी ज्यादा पा सकती है, उस संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं माइक्रो मैनेजमेंट उनका कारगर साबित हुआ है। लेकिन ये जो एमवीए का असेसमेंट है जो राजेश ने बताया, रविकिरण देशमुख साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या आप उससे इतर हैं? नहीं, राजेश ने जो कहा उसमें सच तो है थोड़ा सा। उनका जो एक असेसमेंट है वो उससे थोड़ा सा हटकर मेरा ऐसा कहना था कि महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में एक अच्छा परफॉर्मेंस लाने की बड़ी इच्छा है और उनका ये दावा भी है, लेकिन महायुति को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनको बखूबी पता था कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, जैसे मराठा आरक्षण का मुद्दा था। उनको पता था कि मराठा आरक्षण से हमें काफी परेशानी होगी, ये भी उन्होंने सोचा। जैसे कुछ किसानों के बारे में कुछ इश्यू थे, उसके बारे में भी उन्होंने सोचा। तो मेरा ऐसा अनुमान है, मानना है, कि लाड़की बहन जैसी स्कीम उन्होंने जब लॉन्च की तो उनका यही मानना था कि अगर महिलाओं के वोट ज्यादा से ज्यादा हम हमारी तरफ खींच पाए तो जो हमारे नेगेटिव वोट चला जा रहा है उसमें हम काफी कमी कर सकते हैं। उसमें ये पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है तो एक ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी कि लोगों का ध्यान उसी की तरफ जाए। तो जब से ये स्कीम लॉन्च हुई तब से लोगों का ध्यान लाड़की बहन की तरफ चला गया, और अपोजिशन को भी यानी कि महाविकास आघाड़ी को भी उसी लाइन पर आना पड़ा। शुरू में तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन बाद में तो उनके पार्टी मैनिफेस्टो में तो उसका जिक्र उनको करना ही पड़ा कि हम 3,000 रुपया देंगे। मुझे लगता है ये एग्रारियन क्राइसिस जिसे हम कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉब्लम कहते हैं, किसानों की समस्या कहते हैं, उसी से ध्यान थोड़ा सा हटाने के लिए, मराठा आरक्षण से ध्यान हटाने के लिए यही स्कीम पर ज्यादा उन्होंने अपना जोर लगा दिया। और इसी की वजह से भाजपा को पूरा विश्वास है कि महिलाओं की वोट प्रतिशत जो बढ़ी है महाराष्ट्र में वो हमारे फेवर में जाएगी। इसी कारण वो कह रहे हैं कि हमें ज्यादा चांस है सरकार बनाने में। तो इसका असर उनको पूरे महाराष्ट्र में लगता है। चलिए, लाड़की बहना जिस उद्देश्य से लाई गई थी उस उद्देश्य में कामयाबी हासिल करती हुई कम से कम रविकिरण देशमुख जी को नजर आ रही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में तमाम एंटी इनकम्बेंसी, तमाम नाराजगी को जो है वो मामा का प्यार जो है बहनों के लिए वो कारगर साबित हुआ, और उसी से प्रेरणा लेते हुए महाराष्ट्र में लाड़की बहना लाई गई थी, और वो यहां पर लग रहा है कि गेम चेंजर साबित होगी।